औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र ई कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक न्यू गेस्ट के साथ आते हैं। आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं। आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके गोल्स के बारे में जानेंगे। और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा देती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं। जी, मेरा नाम राहिला निसार है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली रेहान अल्लाह वाला का जो रावलपिंडी कैंपस स्टार्ट हुआ है उसमें ज्वाइन किया है वन जी। मंथ। जी, बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकती हैं कि आपने रेहान स्कूल को एक मंथ पहले ज्वाइन किया, तो इसकी बेसिक वजह क्या थी? आपने रेहान स्कूल को क्यों चूज़ किया? मैंने वन मंथ पहले नहीं, मैंने तकरीबन भी 2-3 दिन हार्डली हुए स्टार्ट किया है मैंने। अभी ये जो इनका नया स्टार्ट हुआ है वन मंथ का कोर्स, जी जी। वो मैंने ज्वाइन किया है। और आप इससे पहले टीचर थी? हाँ जी, मैं बेसिकली टीचिंग करती हूँ स्कूल में। जी। तो आपने वो टीचिंग छोड़ दी है या फिर वो भी इसके साथ बिल्कुल कंटिन्यू रखी हुई है? नहीं, क्योंकि अभी हमारी समर वेकेशन चल रही हैं, इस वजह से फ्री टाइम था, सो मैंने कहा क्यों ना इस टाइम को ये है कि इस्तेमाल किया जाए और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी जाएं। जी। तो आप किसी और स्कूल को भी ज्वाइन कर सकती थी, कोई और स्कूल भी थे, आपने बेसिकली रेहान स्कूल को ही ज्वाइन किया, यानी इस स्कूल में कोई ना कोई तो वजह होगी। जी, मैं इनका ऐड वगैरह देखती रहती थी, ज्वाइन किया हुआ है तो इस वजह से इनके बारे में काफी सुना भी था और ख्वाहिश थी कि यानी कि अगर कोई फिजिकल कैंपस ऐसा इधर आसपास बने। उनके पहले इनका कराची में और इस्लामाबाद बाराकहू में इनका था, वो हमसे काफी डिस्टेंस पे था। तो अब जो ये पिंडी में हमारे बिल्कुल पास में 5-10 मिनट्स का रास्ता है, तो वो मेरे लिए आसान था, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन करना ज्यादा पसंद किया। तो आप ये बता सकती हैं कि आप बच्चों को कौन सी टीचिंग करवाती हैं, यानी आप कौन से मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश या फिर कुछ और? मेरे पास जो है ना, तकरीबन 3 और 4 क्लास होती है, तो उनके तकरीबन सब सब्जेक्ट्स में ले लेती हूँ, इंग्लिश मैथ साइंस जो भी हो। तो आपके लिहाज से एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि स्टूडेंट्स भी उसी रवैये का रिस्पॉन्स दे बच्चे टीचर्स को? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सक्यूज मी, मेरा अपने स्टूडेंट के साथ बिल्कुल दोस्तों वाला माहौल है। वो मेरे साथ इतने फ्रेश रहते हैं, खुश रहते हैं कि उनके पेरेंट्स मुझे जब पीटीएम पे आते हैं तो कहते हैं कि जब से आप आई हैं तो बच्चे हमारे स्कूल खुशी से आते हैं, ऑफ नहीं करते हैं। मतलब मैं उनके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इतना होल्ड भी है कि वो अपना काम करें अच्छे से, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ढीला छोड़ा है। बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करके और बहुत अच्छे से बच्चों को दोस्ताना माहौल में पढ़ाती हूँ, खेल खेल में। उस तरह से बच्चे बड़े फ्रेश रहते हैं, खुशी से पढ़ते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में आने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए रेहान स्कूल में आने के लिए? इस स्कूल में देखें, जहां तक मेरा है वैसे तो ये यंगस्टर के लिए अच्छा है, ठीक है। और वैसे इस ये ऐसी चीज है एआई के, इसको किसी भी एज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे भी हैं, तो मैंने अभी इस एज में ज्वाइन किया, कोई इशू नहीं है। आप इसको किसी भी एज में ज्वाइन करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि जी, ये बहुत ऐसी अच्छी। चीज है जो हमें लाइफ में कहीं पे भी जरूरत आ सकती है। तो आप रेहान स्कूल को इस एज में ज्वाइन कर रही हैं, यानी आपका आगे जिंदगी में गोल होगा अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई बिजनेस सेट करने का, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आगे करने का गोल होगा। तो आप वो गोल को इन शॉर्ट में बता सकती हैं? जी, इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं इससे सीख के अपनी कोई इंस्टीट्यूट बनाऊं, या रेहान स्कूल में ही मजीद आगे उनके साथ उनका एक हिस्सा बनूं फैसिलिटेटर के तौर पर, और आगे लेकर चलूं इस चीज़ को, और मजीद मैं भी बच्चों को बताऊं और सिखाऊं ये चीज़ें अच्छे से। तो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपको इस इंटरव्यू में आने से पहले किस तरीके का फील हो रहा था और अभी इंटरव्यू में किस तरीके का फील हो रहा है, आप ये बता सकती हैं?
बात में आने से पहले से ज़रा हेजिटेशन थी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, मैं कभी भी लाइव किसी के साथ नहीं इस तरह से बैठ कर बात की। ये फर्स्ट आप हैं, जी। माशाल्लाह आप जितना मेरा बेटा भी है। तो इस तरह से मुझे अभी थोड़ा सा इसलिए भी रिलैक्स हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने बच्चे से ही बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, कोई इतनी टेंशन नहीं हो रही, कंफ्यूजन नहीं है। जी, टीचर वालदेन की जगह पर ही होती है। और मेरी आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से हमारे जो से ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं यानी दूसरे स्कूल्स हैं, उनके अंदर बच्चों को अक्सर मारपीट से समझाया जाता है कि तुम ये काम नहीं किया मैं अभी तुम्हें मारूंगा। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरा ये है कि बच्चों को उस तरीके से मत पढ़ाया जाए, यानी उनको इस रिलैक्स करके। मेरे एक सर थे, वो हमें बताते थे कि आप रिलैक्स होके पढ़ें, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी ना आती तो कोई बात नहीं, एक दिन, दो दिन, चार दिन, हफ्ता लगेगा, दो हफ्ते लगेंगे, आप सीख जाएंगे। और मैं तकरीबन इसी तरह करता है, यानी मैं अपनी 7 क्लास तक फेल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैं इस पे माशाल्लाह बोलूँ, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। नहीं, माशाल्लाह हमारा भी यही है कि हमारी क्लास में भी बच्चे देखें हर तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लाइक भी होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं और कुछ दरमियाने होते हैं। तो उन बच्चों को हमने सारी क्लास को इकट्ठा लेके चलना होता है। अब ये नहीं कि हम जो टॉपर बच्चे हैं उनको ही बस मजीद पॉलिश करते जाएं, मजीद आगे चलाते जाएं। तो हम इसलिए सारे बच्चों को इकट्ठा लेके चलते हैं। जो वीक बच्चे हैं हम उनको थोड़े अच्छे बच्चों के साथ बिठाते हैं जो लाइक बच्चे हैं, ताकि उनकी आपस में बॉन्डिंग हो और वो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के साथ उनको एक तो इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई का, और दूसरा ये कि वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर देते हैं। तो तो इस तरह वो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आंसर था। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके के औरतों को, जिस आपको भी पता है आप भी एक औरत है, उनको उनके वालिदैन या फिर उनके भाई बहन लाइव आने पर मना करते हैं, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हेजिटेशन होती है, ये मना करते हैं लोग, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटे बहुत सारी हैं। देखें, खासकर अब मैं तो चले बड़ी हूँ, लेकिन लाइव आने के लिए जो यंग बच्चियां होती हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होता है कि अगर वो पर्दे में आ रही हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फेस के साथ आ रही हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड ये बात ये होती है कि बहुत से बुरे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग हैं। जो दूसरे और ये लफंगे टाइप और इस तरह लोफर से लोग हैं ना, वो वहां से पिक्चर्स उठाते हैं और फेक आईडीज बना के उन बच्चियों को बदनाम करते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। तो जी। इस वजह से कि हमारी ये आईडी पब्लिक होती है और वो वहां से इवन नंबर तक लेके व्हाट्सएप तक आ जाते हैं। तो इस वजह से ये एक इनका गलत है, क्योंकि ये इतना सिक्योर होना चाहिए कि किसी का डाटा या इस तरह से कोई पिक्चर्स ले ना सके या जी। आउट ना कर सके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता सकती हैं थोड़ी, जो पीछे लाइफ जर्नी आपकी गुजरी है स्टूडेंट एज से टीचर्स एज तक। स्टूडेंट डेज में मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थी और बहुत अच्छा टाइम गुजरा अपनी मतलब टीचर्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्टफुल थे हम, रिस्पेक्ट करते थे अपनी टीचर्स की और उनके साथ अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। और उसके बाद जो है मैरिज लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से गुजरी। मैंने टीचिंग शादी से पहले भी की थी, फिर शादी के काफ़ी टाइम के बाद मैंने अब दोबारा स्टार्ट किया। उनके बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, इसलिए अब दोबारा मैं इस लाइफ की तरफ आई हूँ। और ये होता है कि इंसान कोई ना कोई जॉब करे तो उससे एक्टिव रहता है। मेन वजह मेरी जॉब करने की यही है कि मैं एक्टिव रहूं। एक टाइम इंसान का शेड्यूल बन जाता है कि इस टाइम पे जाना है, आना है, अपने टाइम पे काम मैनेज हो जाते हैं। बंदा अगर घर में बैठा रहे तो वो डंप होता रहता है बस बैठ के। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इंसान के लिए वक्त की पाबंदी कितनी ज्यादा जरूरी है, आप ये बता सकती हैं? ये बहुत जरूरी है। देखें, अब आप अगर टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपका जो एक दिन का काम है वो आगे 10 दिन पर चला जाएगा। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपका कोई भी काम टाइम पे नहीं हो सकेगा। आपको हर काम की टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए कि मैंने आज ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह चलती हूँ, मेरी टाइमिंग बनी हुई होती है। और लाइव आने का आपने मुझे कहा, लाइव आने के लिए मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड ने धक्के से भेजा है। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था ये इंटरव्यू वगैरह और इन चीज़ों में। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा है कि नहीं आप जाओ, करो, कुछ नहीं होता, पर्दे में रह के करो, कोई इस तरह का इशू नहीं है। तो ये है कि मैं उनके कहने पर ये यहाँ पे आ रही हूँ। ज़्यादा फोर्स उनकी है, मेरे हस्बैंड की। जी, बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरह की आप उस स्कूल में अभी
दूसरे कैंपस में भी, न्यू कैंपस में भी पढ़ रही हैं, एज अ टीचर कोर्स कर रही हैं। तो अब टीचर कोर्स करने के बाद उसी कैंपस को आगे लेके चलेंगी, या फिर अपने दूसरे स्कूल्स में, ट्रेडिशनल स्कूल में वापस आ जाएंगी, या फिर ऑनलाइन वर्किंग करवाना शुरू करेंगी बच्चों को? नहीं, मेरा ज़्यादा फोकस होगा कि मैं फिजिकल स्कूल में जाऊं, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा मेरे लिए इशू होता है कि घर में, एक तो मैंने आपको बताया ना कि मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। ऑनलाइन में ये होता है घर में बैठ के आपने लैपटॉप पे ही ऑनलाइन रहना है, उधर से ही सबको डील करना है। मेरा ये है कि मैं फिजिकल स्कूल में हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं जो है जाऊँ आऊँ, आना जाना में मेरा जो है मैं एक्टिव रहूँ, और वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहकर टीचर स्टूडेंट्स के साथ जो भी वर्कआउट करना है वो करूँ। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप कोई सी अपनी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज, कोई सी थ्री फेवरेट कलर, कोई सी थ्री फेवरेट डिशेज जो आपको बनाने में मजा आए, और कोई सी थ्री फेवरेट कंट्रीज जहाँ पर आपको ख्वाहिश हो जाने की? पर्सनैलिटीज तो कोई इतनी खास मुझे अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि मैं नहीं इतना ज्यादा वो होता। हाँ, कलर्स में मेरा ग्रीन, येलो एंड रेड, मुझे जरा ना ये ब्राइट ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। और डिशेस में मैं, आप बनाने का पूछ रहे हैं या खाने का पूछ रहे हैं? दोनों बता दें आप। मुझे बनाने कुकिंग का बहुत शौक है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाना। तो खाने में ये कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे ही मुझे बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैं चिकन की सब्जी बनाती हूँ फुल, वो अच्छी लगती है। और इसके अलावा मुझे खीर बनाना पसंद है, मेरी खीर सबको बहुत पसंद है। और इसके अलावा ये चिकन कढ़ाई में सबको पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप पिछले स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल का नाम क्या था, और उस स्कूल का आपको कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था? हाँ, मेरा स्कूल है इधर रावलपिंडी में ही है, हमारे घर के पास ही। प्राइवेट स्कूल है, सफा स्कूल सिस्टम, उसमें मैं पढ़ाती हूँ। और मेरे क्लास की स्टूडेंट्स हैं, एक दो हैं, एक बच्चियां हैं बहुत अच्छी हैं, ओबीडियंट भी हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं। एक जुनैरा और एक जैनब, ये बच्चियां बहुत अच्छी हैं, पढ़ती भी हैं, बात भी सुनती हैं। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जब अपनी अर्ली एज में थी, यानी आप छोटी एज में थी, तब आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद था? याद नहीं है उस टाइम पे। ज्यादातर मैंने जो अपनी 4-5 की एज के बाद मैंने बैडमिंटन बहुत खेला है, तो कॉलेज तक हम वही खेलते रहे हैं, उस हिसाब से इनके मुझे वही अच्छा लगता था। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके ख्याल में एक अजीम इंसान को अपने अंदर कौन कौन सी खसूसियात रखनी चाहिए? सबसे पहले तो वो काइंड हार्टेड हो, रहम दिल हो सबके लिए, और लालची बिल्कुल ना हो, ठीक है, ग्रीडी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। और दो चीजें ये, और तीसरी ये कि वो सबकी सुनने वाला हो। ये नहीं कि अगर वो किसी पोस्ट पर पहुंच गया या किसी बड़ी जगह पर है तो वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करे, वो हर बंदे को बैलेंस में लेके चले। मेरा आपसे अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जिस तरीके से अभी कि इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, तो उन मुश्किलात को किस तरीके से इंसान हल कर सकता है? देखिए, मुश्किलात जब इंसान के ऊपर आती हैं तो फिर अल्लाह ताला उसकी कोई ना कोई हल भी आपके लिए निकाल देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप मेरे से रुजू करें। हम अपने अल्लाह से ही रुजू करते हैं और ध्यान सोचते हैं तो कोई ना कोई हल हमें निकल ही आता है, हर कोई प्रॉब्लम का, हर मुश्किल का। हर लोग कहते हैं ना, हर मुश्किल के पीछे आसानी है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई आसानी कर देते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने अपने आप से ही सोचनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी गलत बंदे से जाके मशवरा करें। अगर करना भी है तो किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें जो आपको पता हो कि ये हमें अच्छा मशवरा देगा, तो आपकी परेशानी का हल निकल आएगा। आपके ख्याल में जो सी आपकी फेवरेट मशहूर शख्सियात, यानी शायर में, या फिर किसी और मुसन्निफ हो, या फिर किताब निगार हो, और आपके ख्याल से कौन मुझे है? शायरी में भी इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत कम, इसलिए इतना आइडिया ही नहीं है मुझे।
आपकी जिंदगी में आपके साथ कोई परेशानी आई हो और आपने उसको किस तरीके से हल किया हो, ताकि मेरे व्यूअर्स को भी उस तरीके का पता चले और वो उस तरीके से हल करे अपने मुश्किलात। परेशानियां तो देखें लाइफ में बहुत सारी आती जाती हैं हर इंसान के। मेरा एक ही है, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ या मुझे बहुत ज्यादा किसी बात की टेंशन होती है, खौफ होता है, तो मैं सिर्फ नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, और वो कहते हैं ना कि जैसे दो कतरे आंसू भी निकल जाएं, दिल से दुआ करती हूँ बिल्कुल रुजू करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को भी इत्मीनान हो जाता है, और अल्लाह ताला खुद ब खुद आसानियां करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसा सुराग हो जाता है कि भाई आपका ये काम यहाँ से आसान हो जाएगा। बस मेरा ये होता है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में नमाज को वो करती हूँ कि जरूर पढ़ती हूँ, एक्स्ट्रा रहने के सामने। आपको कौन सा मशगला बेहतरीन तरीके से आता है और आप किस मशगले को तरजीह देती हैं अपने लिहाज से? किस हिसाब में मतलब? मतलब पढ़ाई के लिहाज में, या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं उसकी सब्जेक्ट के लिहाज से। घर में तो देखें टाइम ही नहीं होता कि कुछ मशगला किया जाए मशगला फारग टाइम में होता है। तो ये है कि बाकी स्कूल में हम बच्चों के साथ फोकस होता है कि पढ़ाई पे, साथ उनको जो है मैं अगर फ्री टाइम हो तो मैं बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज सुनाकर, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के वाकयात हैं वो सुना के टाइम स्पेंड करती हूँ। जैसे स्ट्रेंथ कम है, हम पढ़ा नहीं सकते, तो मैं बच्चों को स्टोरीज वगैरह इस टाइप की इस्लामिक स्टोरीज सुनाकर टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को उसका काम याद नहीं हो रहा, यानी वो कोशिश भी करता है बार बार पढ़ने की, बार बार पढ़ने की, उसको वो काम याद ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना चाहिए उस काम को याद करने के लिए? उस काम को याद करने के लिए ये चाहिए कि ना, उसको हम फिर ये कहते हैं कि आप इसको या तो शॉर्ट शॉर्ट करके याद कर लें, या फिर हम उसको मजीद उसकी जगह उसको ना किसी स्टोरी के उसमें करके इसको बता देते हैं कि ये इस तरह से है। मतलब एक अगर कोई ऐसे है तो उसको हम कहते हैं कि इसको शॉर्ट शॉर्ट तीन तीन चार चार लाइंस करके याद करें, फिर सुनाएं, फिर लिखें, और इस तरह ना शॉर्ट शॉर्ट करके याद करवा देते हैं। और आपको रेहान स्कूल के अंदर कौन सा मशगला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? यानी इधर काफी तरह के काम है ना, कैनवा पोस्ट, चौड़ी पोस्ट, और काफी तरीके का काम है। तो आपको अभी आपका मतलब पहला दूसरा दिन ही हुआ होगा, आपको इन 2 दिनों के अंदर कौन सा काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे ज्यादा कैनवा पोस्ट बनाने में अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे आती भी है, और वो ज्यादा अच्छा लगता है उसमें, मतलब मजा आता है मुझे काम करने में, कैनवा पोस्ट बनाने में। तो उसको आप मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से बनाती हैं, तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है? यानी कौन सी प्रॉम्प्ट उसके अंदर लिखी जाती है, किस रिलेटेड होनी चाहिए, वो सब कुछ देख के, और उसकी बेस कैसे हो, पीछे वाली बैकग्राउंड कैसा हो, आप ये बता सकती हैं? वो जैसा प्रॉम्प्ट दिया होता है, अभी मैंने एक दो ही बनाई है, लेकिन मैंने बहुत पहले भी ये काम किया था, इसमें मुझे कुछ अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन उसको मुझे करने में कि वहां से अभी मुझे इस तरह नाम चीजों के याद नहीं है, लेकिन जी ये जी। कि बस बना लेती हूँ मैं अच्छे से। जी बहुत अच्छे। तो आप अपने जो से आपके अभी आपके जो से बेटे हैं या फिर आपकी जो सी बेटियां हैं, तो वो भी रिहान स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर अभी वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्कूल्स की पढ़ाई जारी रखी हुई है उन्होंने? जो मेरा बेटा और बेटी माशाल्लाह दोनों बड़े हाफिज हैं, जी। और बेटा मेरा फिलहाल 9th क्लास में पढ़ रहा है, एजुकेटर में। और उससे जो छोटी बेटी है जवेरिया ग्राफिक्स वाली, आप जानते होंगे, ऑनलाइन एकेडमी में थी, आपके होगी साथ भी होगी। इंटरव्यू हुआ है उसका। शायद हाँ दो जी, वो 2-3 दिन थी। पहले होगा। नहीं नहीं, 2 3 दिन पहले नहीं, उसने भी छोड़ दिया जवेरिया ग्राफिक्स वाली वो, मतलब बीच में फिर वही मैंने आपको बताया ना, आईडी वगैरह लीक आउट जी हो जी। गई थी इस तरह से, तो 4 5 मंथ्स हो गए उसने छोड़ दिया इस काम को, फिर हटा दिया था इससे। तो क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा फजूल लिंक्स वगैरह आ रहे थे इसलिए। बाकी मेरी वो बेटी भी अब माशाल्लाह 9th में है, और दूसरी दो छोटी हैं वो एक 4 में है, एक 1 में है। जी माशाल्लाह। एक मिनट मुझे बस, आप 1 मिनट देना, 1 मिनट बस।
तुम्हारा नाम क्या है? राजू। मैं पूछ रही थी मेरा और भी मुझे नजर आ रहा था उसने भी। यार एक मिनट चुप करना। क्या पूछूं? टीचर ने स्टॉप कर ले। और खैर है। टीचर से स्टॉप करना। जी, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक जिस तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं किया, आपने कॉलोनी या फिर माया वगैरह इनको इंट्रोड्यूस किया हो या फिर नहीं? नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया ना। अभी हार्डली मैंने कहा 2 के 3 दिन मैं उधर क्लास में गई हूँ। आज भी वहाँ लाइट नहीं है तो इसलिए फिर हम लोग नहीं गए। जी आवाज बहुत नहीं अच्छे। आ रही। जी यार, मैं भी बोलने की तरह मैं चेक कर रहा था ना। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक जो से छोटे बच्चे को बेसिक लेवल से जब 5वीं क्लास के बाद रेहान स्कूल में वो आए बच्चा, तो उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है रेहान स्कूल में एडमिशन लेने की, मतलब उसके पास कौन सी डिवाइस होनी चाहिए? ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अपना फोन होना चाहिए। उस बच्चे के पास लैपटॉप मस्ट है। ये दो चीजें तो बेसिक है ना। इनके बगैर तो रेहान स्कूल में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हैं ही इन दोनों चीजों के साथ। और नेट के साथ होता है कनेक्शन, तो इसलिए ये चीजें दोनों मस्ट हैं उस बच्चे के पास। और इतनी नॉलेज और इंटरेस्ट भी हो उस बच्चे के साथ। ये भी ना हो कि बच्चे को कुछ आता ना हो और वो इधर आ जाए और उसको हाउ हेलो भी ना हो इस चीज का बिल्कुल भी, कि भाई ये क्या चीज है। जी बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि बच्चे को ऑनलाइन रेहान स्कूल में या ऑनलाइन रेहान स्कूल छोड़ दें, आप बताएं। बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़े, वो ऑनलाइन पढ़ना ठीक है या फिर उसको फिजिकल आकर फिजिकल स्कूल में पढ़ना बेस्ट होगा? अम, बच्चे इसमें आप देखें, ऑनलाइन के भी फायदे हैं और फिजिकल के अपने फायदे हैं। फिजिकल से ये होता है कि बच्चे की एक रूटीन बनी होती है। वो टाइम पे उठता है, टाइम पे जाता है, आता है, उसको पता होता है। और ऑनलाइन का ये होता है कि अब आज लाइट नहीं है, आज नेट नहीं है, आज फलाना इशू है, तो वो रूटीन बच्चे की नहीं बनती है। इसलिए ऑनलाइन वाले मसले में मेरा जहाँ तक है कि मैं नहीं समझती कि ऑनलाइन वाला हिसाब होना चाहिए। फिजिकल हो बच्चे वो ज्यादा अच्छा होता है। बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, वो हर चीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जब घर से बाहर निकल के दोस्तों से मिलते हैं ना, तो उनके माइंड खुलते हैं। वो कहते हैं एक से दूसरे के साथ जब बात कर। उनकी लाइट चलेगी। जी, जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा, आज हमारे साथ रहीला निसार मौजूद थी। ये एक टीचर भी थी और हाउसवाइफ भी है, और रेहान स्कूल में भी अभी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही हैं। ये 1 मंथ कोर्स होता है। तो ये वो भी कोर्स कर रही हैं और साथ साथ अपने ट्रेडिशनल स्कूल का भी कोर्स बच्चों को पढ़ाना जारी रखा हुआ है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं एक इस एज की जिनके 4 बच्चे हैं, वो भी अभी रेहान स्कूल में पढ़ा रही हैं। और वो भी अभी रिहान स्कूल में पढ़ा रही हैं। और इसके बावजूद अगर आप भी करें कि तो आप भी अपने स्कूल्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप भी ऑनलाइन वर्किंग करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन वर्किंग करवानी है किसी भी बच्चे को या फिर ऑनलाइन पढ़वाना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर एज अ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आए रिहान स्कूल को ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन करेगा। आपने ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़े। तो ये था व्यूवर्स आज का मेरा इंटरव्यू। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।